देखो 26 क्या कह रहा देवांश, द वर्क फंक्शंस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई नॉट इक्वल टू कितनी दी हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Longest wavelength of light that can cause photon emissions from the substance is, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। ओके, तो क्या होता है, फाई नॉट इक्वल टू फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी बाय फाई नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए फाई की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या लेंगे, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगी, 4। तो ये हो जाएगा, देखो 4 से 1.1 आएगा, नहीं होगा। तो 1.03 इंटू 10⁻⁻7। तो नियरली कितनी हो गई, 3.09 इंटू 10⁻⁻7। तो कैलकुलेशंस करोगे तो 309 नैनोमीटर। तो 309 नैनोमीटर के आसपास कोई है, ये आ गया डी। ये हो गया हमारा आंसर। देखो क्या कह रहा है 29, फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन है जिसकी एनर्जी इक्वल टू कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When photons of energy 6 electron volt are incident on C। अब कह रहा अगर एक दूसरी फोटोन जिसकी एनर्जी लेट से ई प्राइम इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो अगर पड़ती कैथोड के ऊपर, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड ए के ऊपर नहीं आएगी। ओके गुड। तो इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड रिलेटिव टू कैथोड, तो हमें क्या निकालना उस केस में, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है। अनम्या ये मैंने क्या बनाया, जल्दी बोलो, क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नहीं ये ग्लास चैम्बर है, ठीक है। ओके, हाँ, फिर बताओ यहाँ पे क्या है, ये दोनों, एक एनोड और कैथोड हाँ, दो मेटालिक प्लेट है, ये है प्लेट। कैथोड, ये है एनोड। कैथोड क्या होती है, फोटो सेंसिटिव होती है, या एनोड फोटो सेंसिटिव होती है, कैथोड हाँ कैथोड, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन को निकलना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा सोर्स, ये क्या है, सोर्स ऑफ सो लाइट। यहाँ से लाइट आई, कहाँ फॉल करेगी, कैथोड के ऊपर, और फॉल करने के बाद यहाँ से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। ये नॉर्मल हाँ, बैटरी जब नहीं लगाएं तो, और ये एक नॉर्मल स्पीड से यहाँ तक जाएगी। क्लियर हो गया है ना। अब क्या करना है, सर इसकी हमें स्पीड को इंक्रीज करना है, एक्सेलरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और यहाँ पॉजिटिव, और कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये जो कैथोड है ये क्या बन गई, देखो पूरी की पूरी नेगेटिव, और ये क्या बन गई, पूरी की पूरी पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव, नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ये जो नेगेटिव प्लेट है ये फोर्स लगाएगा इसको इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो दोनों का फोर्स क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। अभी हम बैटरी सर एक एनर्जी। डाउट है, हाँ बोलो। तेरे बैटरी उल्टा क्यों लगा है? अरे तुम बिल्कुल जम आदमी हो। अभी सिखाया तुम्हें, यहाँ पे नेगेटिव लगाया। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? पहल सुने थे या नहीं सुने थे, या ऑफ करके बैठे हुए थे? सुना था सर। पॉजिटिव क्या करता है नेगेटिव को? अट्रैक्ट। तो क्या करेगा दोनों? अच्छा, एक ये अट्रैक्ट करेगा किसके तरफ? पॉजिटिव की तरफ। तो फिर इसलिए बैटरी लगाई, उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। अभी समझे? अच्छा समझ। हाँ हाँ। इसलिए उल्टा लगाए। चलो, अब हमें क्या करना है देखो। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा? समझो, हाइपोथेटिकली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है जब पोटेंशियल कितनी डाली हुई है हमने? 20 वोल्ट। ध्यान से सुनना शशांक, कितनी वोल्ट डाली हुई है? 20 वोल्ट। क्लियर हो? वोल्ट, हाँ। हाँ। अब क्या करना है तुम्हें, ये वोल्टेज कम करना धीरे धीरे। 20 से कहाँ गए? 90। 90 से गए 15। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर हो? हाँ फिर 10 गए और कम हो गई। हाँ या हाँ नहीं? ठीक है। हाँ हाँ फिर समझो 2 गए और कम हो गई। हाँ कम होते जाएगी, लेकिन ये यहाँ से इस डायरेक्शन में अभी भी मूव करेगी। समझो 0 हो गई और कम हो गई। हाँ सर। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगी। अब उल्टा कर देंगे, नेगेटिव में डालेंगे, तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। क्लियर? तो अभी नेगेटिव समझो 1 डालें, तो बहुत ही स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मूव करेगी। और समझो हाइपोथेटिकली -5 वोल्ट पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगी नहीं। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हम्म। तो ये समझ नेगेटिव गया समझ 5 गया। क्या हो गई? कौन सी वोल्टेज हो गई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ सर। समझ में आया? हाँ तो सवाल यही पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए। अभी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके एक एक चीज को एक ही बार में सीखो। वीडियो नहीं देखा था क्या मैंने जो भेजा था? तुमसे ही पूछ रहा हूँ शशांक, देखा था या नहीं नहीं? नहीं नहीं देखा, क्यों नहीं नहीं देखा। देखा? ऐसे आपने वो काम दिया था ना, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का सॉल्व करने के लिए, वही सॉल्व कर अरे रहा था। यार, 20 मिनट तुम्हें टाइम नहीं मिलता, सब ऐसे अलबेले। अभी तुम्हें टाइम लगेगा सारे सवाल सॉल्व करने में। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होता है? क्लास में भी सिखाया आइंस्टाइन हुआ है। फोटो हाँ। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ना। हाँ। ई माइनस, नहीं, एच एफ ऐसा कुछ था सर। एच एफ माइनस एच एफ नॉट। इक्वल टू क्या? एनर्जी। देखो नहीं, वर्क काइनेटिक। फंक्शन, वर्क फंक्शन अरे काइनेटिक बस, एनर्जी, अब अरे शांति क्या। से बैठो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होती है? टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शंस, है ना? और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ही क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, ई वी नॉट इक्वल टू। और एनर्जी को क्या बोलोगे? एच सी बाई लैम्डा। इसको क्या बोल सकते हो? एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई नहीं सर। प्रॉब्लम है? नहीं सर। अनम्या तुम्हें? नहीं। अभी ये क्या कह रहा है वो देखो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है? V/4। तो यहाँ पे हम E, और इसको क्या लिखेंगे? V/4। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट? कब? जब वेवलेंथ क्या हो जाती है? रीड करो और बताओ। 2 लैम्डा, एच सी बाय 2 लैम्डा।
और वर्क फंक्शंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी हमेशा। हाँ, कोई प्रॉब्लम बताओ। सर नहीं सर। पक्का। हाँ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कुछ कर सकते हो। कुछ कर सकते हो या देखो, एक फोटोन है और उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, एन यू न्यू। फॉल ऑन एन एल्यूमिनियम प्लेट, तो यहाँ एक एल्यूमिनियम प्लेट है, उस पे आके ये फोटोन यहाँ आके इस तरह से स्ट्राइक कर दे। फिर क्या कह रहा है, ऑफ वर्क फंक्शन ई नॉट, ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है इसकी वर्क फंक्शन जो है वो है ई नॉट, फाई नॉट इक्वल टू ई नॉट। फिर कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आर इजेक्टेड, तो इससे टकराने के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो कितनी है, के है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, यानी न्यू फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू हो जाए, ओके। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी न्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम क्या हो जाएगी। देखो, वर्क फंक्शंस तो सेम ही रहेंगे, है ना। वर्क फंक्शंस इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ भी वर्क फंक्शंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये वर्क फंक्शंस, ये वर्क फंक्शंस जो कि ई नॉट है, वर्क फंक्शंस कांस्टेंट होती है एक मेटल प्लेट की, यहाँ एल्यूमिनियम है तो इसकी वर्क फंक्शंस क्या होगी, फिक्स होगी। तो दोनों साइड में देखो, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट में फाई नॉट है, दैट इज ई नॉट है, तो राइट पार्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई प्राइम माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम। यहाँ तक कोई डाउट है, हेलो अनम्या, यहाँ तक कोई डाउट है, शशांक, नहीं नहीं सर। सर। देवा, ओके, बहुत अच्छा। तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हमें एनर्जी निकालनी है, ई प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी तो एनर्जी भी क्या होती है, डबल। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर डबल कर दोगे तो क्या होगा, 2h न्यू, यानी 2e, क्लियर। तो ई प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 2 इंटू ई, क्लियर। कोई डाउट बताओ। नहीं सर। नहीं। और यहाँ नहीं लिखो सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम, तो मैं इस पार्ट को लेफ्ट लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, सॉरी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम इक्वल टू 2e। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2e माइनस ई, क्या बचा e, इस, क्योंकि ये इधर आएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज ई प्लस के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई
प्लस के, यानी ये क्या थी, एच न्यू प्लस के, ए हो जाएगा आंसर। देखो सवाल मैं रीड कर रहा हूँ, जो पूछूंगा आंसर देना। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फाई नॉट कितनी दी हुई है, 2.14 2.14. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When the light of frequency 6 into 10 raised to 4 hertz, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है लाइट की, 6 into 10 raised to 14 hertz, is incident on metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy? क्या फाइंड आउट करना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पहला सवाल ए। बी देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें वी नॉट ढूंढना है। सी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी वी मैक्स ढूंढना है। ओके चलो, Stopping potential. उसको काइनेटिक एनर्जी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, और तुम्हारी कितनी आई है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आई है ना। तो हाँ सर। ई वी नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल तुम्हारी 0.34 वोल्ट आएगी। देखो हाँ आंसर सर. इतना है। देखो 11.3 के लिए हिंट क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। तो हमारे पास वी नॉट दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज वो कितनी दी हुई है, 1.5 वोल्ट। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने को कह रहा है। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की, E टाइम्स वी नॉट। तो ये तो बहुत जल्दी हो गई, ई टाइम्स 1.5, यानी कितनी हो गई, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चाहो तो क्या करो, जूल में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, यानी 16 5 ज़ा 80, 16 1 ज़ा 16 प्लस 8 240, यानी 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. हाँ देखो, आराम से ये हो जाना चाहिए। तुम्हें समझ में आया ये, हाँ सर. ठीक है। क्या दिया हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, यानी लैम्डा जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 632.8 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, द पावर इमिटेड, पावर दिया हुआ है 9.42 मिली वाट, मतलब कितनी वाट हो गई, 9.42 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वाट हो जाएगी। क्लियर हो गया। पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद कह रहा है मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकालोगे बताओ, किसी को आइडिया, समझ में आ रहा है। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या है, हाँ सर. एच बाय लैम्डा, डालोगे मोमेंटम निकल के आ जाएगी। ओके, अब आगे देखो क्या कह रहा, बी, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट irradiated बाय दिस बीम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्या होता है,
पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो ऊपर जो तुमने एनर्जी निकाली है वो यूज करना है, यहाँ पे पावर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। पावर कितनी है, 9.42 इंटू 10⁻³ वॉट अपॉन जो भी एनर्जी निकल के आई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एन निकालने के लिए क्या करते थे, पावर को किससे डिवाइड करते थे, एनर्जी नंबर ऑफ से। अ सिंगल फोटोन, बस वही करना है। ओके, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, पहले वाले क्वेश्चन से, hc/λ से। पावर दी हुई है मिली वॉट में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ 2.4 या जो भी है पावर उतनी वॉट हो जाएगी। 9.42 है, तो 9.42 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एफ नॉट गिवन है, कितनी दी हुई है एफ नॉट, ये वाली वैल्यू। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ इतनी है, इंसिडेंट ऑन मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो क्या करोगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो क्या हो जाएगी, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगी, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अब जब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, उसको इक्वेट करोगे ई वी नॉट से, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, तो क्या होगी, ई कैंसिल हो जाएगी, वी नॉट मिल जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। मैं फिर से बता देता हूँ, 11.6 में क्या करना है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है और लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच टाइम्स एफ माइनस एच टाइम्स एफ नॉट फॉर्मूले से। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल जाएगी तो उसको इक्वेट कर देंगे ई वी नॉट से, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से, और फिर ई और ई कैंसिल हो जाएगी और वी नॉट तुम्हें मिल जाएगा। कंप्लीट हो गया 11.6। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शंस दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट फॉर्मूला का यूज करेंगे और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालेंगे। ठीक है, हम देखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 330 नैनोमीटर से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, अगर 330 नैनोमीटर से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी। अगर 330 नैनोमीटर ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चंस में वर्क फंक्शंस दिया हुआ है, मतलब फाई नॉट की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। आपको क्या करना है, एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू 4.2 यूज करके लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। एक बार थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाए तो उसको कंपेयर करना है 330 नैनोमीटर यानी लाइट की वेवलेंथ से। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस सवाल में एक लाइट दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यानी एफ की वैल्यू 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। इलेक्ट्रॉन्स विथ अ मैक्सिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। What is the threshold frequency for photo emission of electrons? ध्यान से इस इंस्ट्रक्शंस को सुनो। लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे लाइट के एक फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी एच एफ वाले फॉर्मूले से, और फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब टोटल एनर्जी जो पहले आई थी उससे काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वर्क फंक्शंस मिल जाएगा, और हमें पता है
वर्क फंक्शंस इक्वल टू क्या होता है, एच टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एफ नॉट। तो ये इक्वेशन यूज करके हम एफ नॉट निकाल लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, एच इंटू एफ का यूज करके टोटल एनर्जी निकालेंगे एक फोटोन का, हाफ एम वी स्क्वायर का यूज करके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वर्क फंक्शंस मिलेगा, दैट इज फाई नॉट मिलेगा। फाई नॉट इक्वल टू एच टाइम एफ नॉट यानी एफ जीरो का यूज करके हमें एफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? और फिर हम चेक करेंगे एफ जीरो की वैल्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या कम। अगर एफ जीरो की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी। यहाँ तक समझे? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करना, इतना बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9 हो ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा, अ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना, मोमेंटम निकालना। मास इंटू वेलोसिटी से क्या मिलता है, मोमेंटम, दैट इज स्मॉल q। मोमेंटम। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर वेलोसिटी देंगे। क्या मिल गई, 1000 मीटर पर सेकेंड। मास कितनी हो गई, 0.040 kg। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकलेगा, और प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज एच से मोमेंटम को डिवाइड करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बॉल की मास कितनी है, 0.060 kg, किस स्पीड से मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हो? तो अगेन सेम लॉजिक, मास टाइम वेलोसिटी करोगे, मोमेंटम निकलेगी और उसको h से डिवाइड करोगे यानी 6.63 इंटू 10⁻34 से। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सी में भी सेम कहानी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं सर। 5 बजे तक मुझे 1 से 10 तक चाहिए, सॉर्ट करके भेजो। ठीक है, सर शाम तक। शाम तक, शाम ही तो हुआ 5 बजे, अब कितना शाम करोगे? शाम शाम सर,